नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ले चलते हैं आपको मनी महेश से आगे की यात्रा पर। बहुत से लोग मनी महेश झील तक का सफ़र तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वाली पहाड़ी के आगे क्या है, ये हमेशा ही एक जिज्ञासा का सबब रहता है। बेशक पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते मनी महेश यात्रा आधिकारिक तौर पर बंद ही पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ साहसिक पर्यटक मनी महेश के आसपास दुर्गम पहाड़ों पर जोखिम भरा सफ़र करने के लिए निकल जाते हैं। पर्याप्त जानकारी और साधनों की कमी के चलते कई बार इन दुस्साहसी पर्यटकों को जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार जैसे ही मनी महेश का सफ़र खुला तो इन ऊंचे पर्वतों पर 3 लोगों की लाशें मिली। ये दुर्भाग्य है कि इन पहाड़ों पर बिना सुविधाओं और जानकारी के चले जाने वाले ये लोग मौत को गले लगा लेते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं और अकेले तो इन पहाड़ों का रुख कभी ना किया जाए, क्योंकि ये खूबसूरत दिखने वाले पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही खौफनाक भी हैं। बहरहाल मनी महेश झील के साथ लगते पहाड़ के ऊपर क्या होगा, ये जानना हर कोई चाहता है। वैसे तो देखने में ये एक छोटी सी पहाड़ी दिखती है, लेकिन हकीकत में झील से लेकर इस पहाड़ी के शिखर तक बने एक दर्रे तक का सफ़र करीब 3 किलोमीटर का है। तो आएं आपकी इस उत्सुकता को दूर करते हैं और झील से लेकर इस पहाड़ के उस दर्रे तक का सफ़र करते हैं। बेशक ये सफ़र दुर्गम और ख़तरनाक है और ना ही तो इसमें कोई सटीक रास्ता है और ना ही सुविधाएं। बस दूर दूर कहीं सफ़ेद रंग किए पत्थरों को पहचान कर आपको इस शिखर पर पहुंचना पड़ता है। इस दर्रे तक पहुंचने में जो थकान आपको मिलती है, बेशक वहां पहुंचकर जो दृश्य दिखाई देता है उससे थकान ख़त्म हो जाती है। बेशक ये एक गंभीर और लापरवाही का सबब था कि मैं इस सफ़र पर अकेला ही निकल गया। मुश्किल बात ये भी थी कि ये शांत इलाका बर्फानी भालू और तेंदुओं का इलाका है, जिसके चलते इस तरफ का रुख अकेले करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता था। बहरहाल इस सफ़र में जो आनंद था, जो रोमांच था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस सफ़र पर अकेले कभी गलती से भी ना जाएं। तो आए चलते हैं मनी महेश झील से होली के रास्ते पर और देखते हैं इस दर्रे पर पहुंचकर क्या अनुभव होता है। आइए चलें। और लेक उस पहाड़ को चढ़ने के बाद ये है दृश्य। वैसे तो मन ये कर रहा है कि आगे भी देखा जाए, बट सही है डल लेक ग्लेशियर एरिया। ये सारा का सारा एरिया बर्फ से ढका रहता है। Down there is the lake, and I have come over around 2 kilometers. This is the path. See, so from down there I have come, and this is the path. And this is the glacier, and I have to go this way now and want to reach there. And this is the location. This is a pass towards Holi, and we have to go just few. I have to go just few steps ahead now, say 100 or 200 meters, and I'll touch that point and return from there. That is the pass.
और हम पहुंच गए। इस पास पर होली पास, ये पास होली की तरफ से आने वाले लोगों को मणि महेश के प्रथम दर्शन देता है। और इन पहाड़ों की चोटियों पर आकर मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, इसको बयान करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अद्भुत, विहंगम और अविस्मरणीय। से आगे ये रास्ता यूं उतर गया। ये आप देख सकते हैं कितना। इस दर्रे पर पहुंचने के बाद ये रास्ता एक गहरी खाई में उतरता दिखाई देता है जो होली गांव तक चला जाता है। वहीं इस दर्रे के ठीक सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है जो एक ग्लेशियर के कारण बना है। इसमें वर्ष भर मोटी बर्फ जमी रहती है और इस ग्लेशियर की सुंदरता देखकर हसीन आनंद की अनुभूति होती है। इस ग्लेशियर को दूर से देखना ही बेहतर है क्योंकि इसके करीब जाने का जोखिम मौत को गले लगाने जैसा ही होगा। इस दर्रे के ठीक सामने धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, पर ऐसा लगता है कि जैसे हम धौलाधार को ऊपर से देख रहे हैं। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मणि महेश हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ पहुँचने का अनुभव अलौकिक और रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। आज इस मार्ग का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, जिस कारण ये मार्ग अधिकतर सुनसान रहता है और कोरोना काल में तो इसका इस्तेमाल ना के बराबर ही होता है। मैं आज इस नज़ारे को देखकर तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ। शायद ये मेरे जीवन का बेहतरीन, बैठना बहुत कठिन है यहाँ। इधर खाई है, गहरी गहरी खाई ही नहीं, बहुत ही गहरी खाई, और इधर ग्लेशियर, और यहाँ पे मैं इधर भोले शंकर और ये धौलाधार रेंज का नज़ारा, बहुत बड़ा ग्लेशियर, अल्टीमेट। सारी थकान नीचे से, जैकेट मैंने, मेरे को इतना पसीना पड़ रहा था, थकान हो रही थी, पसीना हो रहा था, मैं जैकेट शायद मैं 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही छोड़ के आ गया हूँ रास्ते में। फिर मैंने ये मफलर बांध बूंद के रखा था यूँ बहुत टाइट करके, लेकिन अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धूप बहुत तेज़ और बहुत खूबसूरत धूप है। सुबह के 9 बजने को हैं। सब लोग नीचे वहाँ डल लेक के किनारे अपना एंजॉय कर रहे हैं। शायद दिव्य दर्शन भोले के आज हो रहे हैं। बहुत साफ़ मौसम है और इतने लंबे वक्त के लिए इतना मौसम साफ़ यहाँ रहता नहीं है। शायद कृपा है आज भोले शंकर की पूरी। और ये नेचर मुझे अक्सर बुलाया करती है, और शायद यही कारण था कि मैं नीचे से 2 बार 3 बार वापस लौटता मैं रुका और बोला कि नहीं दिनेश, इतना आगे आए तो थोड़ा सा और हिम्मत करके देख ही ले आगे है क्या। लेकिन आगे जो देखा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना खूबसूरत है। कुछ छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर चहचहा रहे हैं। नीचे पहाड़ हरे भरे हैं, ऊपर सूखे हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है। ऑक्सीजन का शायद थोड़ा कमी है, लेकिन अल्टीमेट जीवन का ये अनुभव कभी ना भूलने वाला। और ये विहंगम दृश्य, क्या कुदरत का नज़ारा है। हम इसे सोच ही नहीं सकते। दिस मैजेस्टिक क्रिएशन ऑफ द God is really great, and to me he is more than that.
मालूम। उधर सामने धौलाधार रेंजेस हैं। आई थिंक इधर का जो एरिया है, इस तरफ का जो पहाड़ हैं वो पीर पंजाल रेंजेस में आते होंगे। वो सामने आई एम श्योर अबाउट इट कि वो धौलाधार रेंजेस हैं। इनमें यहीं इंदिरा पास क्रॉस करके हम बिल्कुल पीछे धर्मशाला है। वहाँ धर्मशाला के लिए यहाँ से लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं और अक्सर ट्रैवल करते हैं यहाँ से भेड़ बकरियों के रेवड़ लेकर। यहाँ की जो गद्दी कम्युनिटी है वो हज़ारों सैकड़ों अपनी भेड़ें लेकर उस तरफ को क्रॉस कर जाते हैं। सो लेट्स मेक अ मूव नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आपने देखा कि ये सफ़र खौफनाक था और मेरे दोस्त झील पर मुझे ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे वापस आते देखा, उनकी जान में जान आई और बेशक उन्होंने मुझे बहुत डांट पिलाई, लेकिन कुल मिलाकर ये एक रोमांचकारी अनुभव था। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें हिल क्वेस्ट। मैं दिनेश कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।